नमस्ते दोस्तों, आज 19 अप्रैल हो गई है और हमें कश्मीर से आए हुए लगभग 1 महीना होने वाला है। हम 26 मार्च को गए थे और तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है जो जो सच्चाई मैं आपको शेयर करना चाह रही थी कि जो 5-6 गलतियाँ मैंने की हैं वो आप बिल्कुल मत करना। सबसे बड़ी गलती मेरी थी पैकिंग और लगेज। और हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं और मैंने इतना बड़ा सूटकेस ले लिया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि और लिफ्ट भी नहीं है, तो सूटकेस को उस ट्रॉली वाले बैग को ले जाने में, सीढ़ियों से उतारने में इतनी हालत ख़राब हुई और वापस जब हम आए तो वापस चढ़ाने में भी हमारी बहुत हालत ख़राब हुई थी। जबकि मुझे वो सामान डिवाइड करना चाहिए था और 2 छोटे मीडियम साइज़ के बैग लेने चाहिए थे या उससे छोटे स्मॉल साइज़ लेना चाहिए था, बट मैंने इतना बड़ा एक ही लगेज ले लिया। वो ब्लंडर था सच में। दूसरी बहुत बड़ी गलती थी एक्स्ट्रा कपड़े। मैंने इतने कपड़े भर लिए थे बैग में और फैशन के चक्कर में इतने कपड़े भर लिए, जबकि मुझे कंफर्टेबल कपड़े रखने चाहिए थे और कंफर्टेबल कपड़े नहीं रखे। और जबकि हम 3-3 घंटे तो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने में ही लग जाते थे। 3 घंटे 3.5 घंटे हमारा निकल जाता था आने जाने में ही, जाने में आने में, और उसमें हम इतने थक जाते थे कि वापस आकर के हम वही कपड़े ही पहने रहते थे और हम कपड़े चेंज भी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कपड़े कंफर्टेबल थे। और हमारी इतनी बुरी हालत हो जाती थी कि हमने दूसरी बड़ी गलती ये थी कि मैंने इतने कपड़े भर लिए थे बैग में, फैशन के चक्कर में इतने ज़्यादा कपड़े भर लिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि कंफर्टेबल कपड़े रखने चाहिए थे। और हमें 3-3 घंटे तो बाहर आने जाने में ही लग जाते थे और जिसमें कि हम वापस आने में इतने थक जाते थे कि हम उन्हीं कपड़ों में सो जाते थे, सिर्फ खाना खाते थे और सो जाते थे हम। बस बहुत बहुत बड़ी भूल की थी मैंने, और जो आप मत करना। आधे कपड़े तो सूटकेस से बाहर ही नहीं आए क्योंकि हमने वही कपड़े पहने रखे थे। तीसरी बड़ी गलती ये थी कि लगातार 5 दिन हमने कंटिन्यू ट्रैवल किया, एक भी दिन हमने रेस्ट नहीं किया। हम सुबह जाते थे और हम सुबह होटल से ब्रेकफास्ट करके भी नहीं जाते थे, हम बस कुछ चीज़ें वहाँ से पैक करवा लेते थे क्योंकि वहाँ का ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होता तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे। और इतनी हमें थकान हो जाती थी, लगातार हमने ट्रैवल किया और घूमा, और शाम को जब हम होटल पहुंचते थे तो सीधा बस सो जाते थे और हमने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया। तो हम तीसरी बड़ी गलती ये थी कि हमने लगातार 5 दिन ट्रैवल किया और इतना हम थक जाते थे कि सुबह निकलते थे और रात को आकर होटल पहुंच के पड़ जाते थे कि पूछिए मत। और ना वीडियो बनाने का मन करता था, ना ही कुछ मज़ा आया, कुछ नहीं हो पाया। जो सोच कर के मैं गई थी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत लोग पूछते हैं कि वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो सोच कर के देखिए कि एक माँ जो अकेले बच्चे को संभालती है और हस्बैंड जो है मोस्टली बाहर रहते हैं, तो बच्चा ज़्यादा घुलेगा मिलेगा नहीं ना पापा के साथ, अपने माँ के साथ ही रहेगा। तो सोचिए एक माँ जो अगर ट्रैवल कर रही है, पूरे टाइम वही संभाल रही है, तो वो व्लॉगिंग करेगी या बच्चे को संभालेगी? एक माँ के लिए तो सबसे पहले अपने बच्चा ही है ना, उसी को संभालेगी। लेकिन एक डिसीज़न मेरा सबसे अच्छा था, वो था बेबी कैरियर। उसकी वजह से ही मैं ट्रैवल कर पाई, और वो भी मैंने अपने पति से लड़ झगड़ के ख़रीदा था, तब जब मेरी बेटी 4 मंथ की थी। जी हाँ, और वो लाइफ सेवर था सच में। और अगर वो नहीं होता तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाती, ये नामुमकिन होता, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि मेरा पति हमेशा बाहर रहता है और मुझे अकेले ही बच्चे को संभालना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि नहीं, मुझे लेना है, और ये सच में होना ज़रूरी है, वरना इम्पॉसिबल होता। मैं बच्चे को संभाल ही नहीं पाती
कितनी चीज़ें होती है, घुड़सवारी होती है, और जब आप स्नो में चलते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, तो बच्चे को किस तरीके से आप पकड़ोगे, कैसे करोगे, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो किसी और के पास जाती ही नहीं है, सिर्फ वो मेरे पास ही रहती है। तो वो तो सच में बहुत अच्छा डिसीज़न था मेरा, उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। और अगर आप अगली बार कहीं जाएं तो सूटकेस थोड़े छोटे रखें और बेबी कैरियर ज़रूर रखें, कपड़े कंफर्टेबल रखें अपने पास, ताकि आपको जो आप सोच कर जा रहे हो, जो एंजॉय करने जा रहे हो, वो आप पूरी तरीके से कर। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें।